नमस्कार, जय जोहर संगवारी हो। मोर नाम है गिरधर गोपाल कृष्ण। आप सब देखा तो गिरधर संचालक चैनल के विशेष कार्यक्रम अनमोल रत्न की खोज। और संगवारी हो, जैसे कि आप सब जानते हो कि गिरधर संचालक चैनल के माध्यम ले मैं लगातार हमारे छत्तीसगढ़ के माटी से जुड़े हुए कलाकार मन ला आप सबके बीच में लेके आवत रहता हूँ। और मोर अथक मेहनत प्रयास रहता कि हमारे छत्तीसगढ़ में जतिक धार्मिक स्थल है वहाँ के पौराणिक गाथा ला आप जम्मू कला प्रेमी मन के बीच में लाए के। संगवारी हो, गिरधर संचालक चैनल के पूरा टीम आज पहुँचे है बालोद जिला के एक चौरेल गांव में, जहां पुरातत्व मंदिर है और वहां के इतिहास ला आप जम्मू कला प्रेमी मन के बीच में लाए के प्रयास करबोन। तो आप मन ला दिखाए बर जाथन धार्मिक स्थल चौरेल के पुरातात्विक मंदिर। बहुत अच्छा जगह है, मतलब यहाँ पर शांति महसूस होते हैं यहाँ पर आए के बाद में, है ना। तो ओकर लिए हम दर्शन के लिए आ रहे हैं। अब दर्शन हो गए हैं माता रानी मन के, भोलेनाथ के, सबके। बस दीदी, हमन हाँ पहली बार आहन गौरैया मंदिर में, तो यहाँ अंदर में का देवी देवता है ओला तो खैर देखबोंच, लेकिन आप मन हाँ का देवी देवता देखे हो और देख के कैसे महसूस हो, इसे ओला गिरधर संचालक चैनल के कला प्रेमी मन ला बताए के प्रयास करते हो। सिद्धिविनायक गणेश जी के मंदिर है, राधा कृष्ण का मंदिर है, गौरैया बाबा जी के मंदिर है, दुर्गा मैया के मंदिर है, यहाँ पर भोलेनाथ के मंदिर है, और जो प्राचीन जो निकले हुए है मूर्ति, वो सब मूर्ति यहाँ पर विराजमान है। वही सब दर्शन बहुत अच्छा ही महसूस होते हैं यहाँ पर आए के बाद में। एक सुकून, एक शांति मतलब महसूस होते हैं यहाँ पर। बहुत अच्छा जगह है ये। क्षेत्र के बहुत बड़े धाम है, तो यहाँ श्रद्धालु मन ला आना चाहिए, सभी ला आना चाहिए यहाँ पर, और आके बढ़िया दर्शन करके जाना चाहिए देख के यहाँ पर। ये जो आप देख रहे हैं गौरैया बाबा जी का जो मंदिर, ये मंदिर हमारे बोड़कई में था पहले। तो ये पलांदूर के जो जमींदार है महाराष्ट्र वाले, इनको स्वप्न में आया और वो बाबा जी यहाँ ला के इनको स्थापित किए हैं। गौरैया बाबा, इनका एक मंदिर माता के रूप में वहाँ बोड़कई में विराजमान है, महुआ वृक्ष में। वो भी बहुत ही मान्यता है उनकी। हाँ, महुआ वृक्ष में है। दोनों एक जगह थे, वहाँ से इनको लाया गया है। स्वप्न दिए थे उनको पलांदूर वाले बाबा को, तो यहाँ लाके स्थापित किए हैं। ये कौन से भगवान? ये यहीं खुदाई में निकला हुआ है। ये मंदिर परिसर में जो शिला रूप में पत्थर है, जो शनि देव के रूप में इसको स्थापित किया गया है यहाँ पे। और ये जो दिखत हाँ, ये भी यहीं निकला हुआ है खुदाई में, मंदिर प्रांगण में ही ये भी निकला हुआ है। जो उस समय का अशोक चक्र टाइप का जो है, वो शिला में, शिला में जो बना हुआ है, शिला पत्थर जो बना हुआ है ना, खुदाई में ही निकला हुआ है। यहाँ कोई नहीं बनाया हुआ है। अभी 45-50 साल के, अब मैं तो खुद 43 ईयर का हूँ, मेरे जानते में किसी ने यहाँ बनाया नहीं है। बचपन से मैं देख रहा हूँ। अरे हनुमान जी की पंचमुखी मूर्ति है, पीपल का वृक्ष, ये भी यही खुदाई में निकला हुआ है। उसके रूप में जो मूर्तियाँ दिख रही हैं, सभी मूर्तियाँ यहीं से मंदिर परिसर में ही निकला हुआ है। और इस मंदिर के जस्ट आगे इस तरफ बावली है, वहाँ से भी निकला हुआ है बहुत सा। यहाँ 1976 का है, 1976 में बनाया गया है बाहर से। उस समय पत्थर जो इतना बड़ा बड़ा विशाल पत्थर मंगाए गए हैं ना, उससे निर्माण किया हुआ है। ये सुंदरा निवासी के द्वारा किया गया था 1976 में। भगवान शिव का मंदिर देख रहे हैं, सभी मूर्तियां यहीं बावली में और यहीं मंदिर परिसर में खुदाई के दौरान निकला हुआ है। मूर्तियां पत्थर से निर्मित, ये शिला मूर्तियां, वो जैसे आप भोरमदेव में देखते हैं वही सारी मूर्तियां यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा। के सबके अलग अलग नाम हो? हाँ, अलग अलग। हाँ, एकर का नाम बता अब नाम तो मैं नहीं बता सकता है। अच्छा, क्या है, सब उस समय जब उपद्रवी लोगों ने जब तोड़फोड़ किया होगा ना, तो सब खंडित कर दिए हैं, खंडित हो गया है। खंडित हो गया है।
ये शनिदेव का मंदिर है। ये शनि भगवान की मूर्ति है। ये हर शनिवार को यहाँ पे भक्तों का पूरा रेला लगा हुआ रहता है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही पवित्र, बहुत ही धार्मिक स्थल है हमारा गौरैया। यहाँ प्रति वर्ष माघ पूर्णिमा को विशाल मेला लगता है और दोनों नवरात्र में नवरात्र का कार्यक्रम रहता है, ज्योति प्रज्वलित होता है। और ये आप जो देख रहे हैं आगे, ये बावली है। यहीं से बहुत सारी मूर्तियाँ निकली हुई है। जब इसको खाली किया गया ना, इसकी खुदाई का काम किया गया, पचरीकरण का, उसमें पूरा पानी खाली किया गया, तो यहाँ से भी बहुत सी मूर्तियाँ निकली है। हाँ, ये हमारे भगवान गणेश जी की मंदिर है। ये भी प्राचीन है, इसे भी बनाया नहीं गया यहाँ पे, ये भी यहीं से निकला हुआ है। ये कौन से वृक्ष है? ये काया वृक्ष है। इसका जो फल है, इसको खाने से बहुत से रोग से मुक्ति मिलती है। और जिसकी ज्योति कम रहती है ना आँख में, वो इसको घिस के लगाने से ना आँख का भी वो जो रोग है वो भी दूर होता है। ऐसे हमारे यहाँ जो थे ना पुजारी जी पहले बताए हैं भाई, और हम लोग तो इसके बीज को उठा के ले जाके साफ करके खाते थे। काया वृक्ष बोलते हैं इसको, काया वृक्ष। बहुत मोटा है ना? हाँ बहुत। वो अभी तो बारिश के समय फल लगता है इसमें। ये वही करैत फैमिली के द्वारा बनाया गया है, स्थापित किया गया है। ये राम जानकी मंदिर। ये देवदास समाज द्वारा जो हर महाशिवरात्रि में जो उन लोगों का कार्यक्रम रहता है, महाशिवरात्रि में विशाल कार्यक्रम रहता है इन लोगों का। माघ पूर्णिमा के बाद महाशिवरात्रि का लगता है ना, उस समय। ये सारी जो मूर्तियाँ आप देख रहे हैं, ये सभी यहीं से निकला हुआ है, कहीं से बाहर से लाया नहीं गया इसको। हाँ वही खंडित हो गया है, सब तोड़ फोड़ के किए होंगे उस समय। प्राचीन मंदिर है। हाँ, तो कहीं ना कहीं चौराक लेगा। हाँ 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 हाँ, आधा आधा टुकड़ा मतलब पूरा लेके खंडित करके है ना, तोड़ फोड़ कर दिए हैं। जैसे अंग्रेज लोगों ने कई जगह उपद्रव किया था ना, उसी टाइप का यहाँ भी मतलब दूसरे क्षेत्र के जो राजा लोग चढ़ाई किए होंगे, सब तोड़ फोड़ कर दिए हैं। बहुत सारा मूर्ति है ना यहाँ? हाँ बहुत सी मूर्तियाँ हैं। इसमें हाथी दिख रहा है ना आपको? हाथी स्पष्ट दिख रहा है आपको? ये जो देख रहे हैं आप, जिसमें ढाल लिए हुए हैं, एक तलवार और ढाल लिए हुए हैं। अच्छा हाँ, वो भी खंडित हो गया है। इधर भी दिखेगा आपको, ये भी ढाल और तलवार। इसमें भी हाथी दिख रहा है आपको। जो लड़ाई के मैदान में रहते हैं ना, जहाँ सेना से लड़ाई करते हैं, हाथी भी दिखा दीजिए। नीचे हाथी का दिख रहा है आपको, है ना? ये माता सरस्वती है। जो उसके वाहन है ना, वो है हंस। इसे दिखाऊंगा इसे। जब तपस्या में जो कर रहे हैं ना, तपस्या कर रहे हैं तपस्थली में, वो है उनको तो ये काली का है। काली का जो भगवान शंकर को जैसे रास्ते में रोक लेते हैं ना माता, ये वही वाली है। खंडित हो गया है ये मूर्ति, माता काली की मूर्ति है। पैर भर दिखा। हाँ राधा कृष्ण मंदिर।
हर हर महादेव। ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। यहाँ अगर मशीन की जो रफ्तार से अगर पानी भी डाला जाए ना तो यहाँ पानी रुकता नहीं है, ऐसा हमारे पंडित जी बताते हैं। और यहाँ के जो पुराने हमारे लोग थे उन लोग हमें बताए हैं, और कई बार देखा हुआ है हमने। यहाँ पे पानी जो डालते हैं ना वो यहाँ रुकता नहीं है, बहुत नीचे में है ना। हाँ। श्री गौरैया सिद्ध शक्ति पीठ चौरेल गौरैया माता की मंदिर है। बहुत ही प्राचीन मंदिर है माता की, और यहाँ सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ये वाला कौन सा मंदिर है? ये भगवान शिव का मंदिर है। ये भी हमारे यहाँ के मंदिर के पुजारी जी है शर्मा जी। ये आप जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे जगन्नाथ भगवान जगन्नाथ यहाँ गौरैया धाम में विराजमान है। इसके दर्शन मात्र से ही हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। देख पा रहे हैं भगवान बुद्ध भी हमारे गौरैया धाम में विराजमान है, और भारतीय बौद्ध महासभा द्वारा स्थापित है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये सर्व सिद्धि मनोकामना ज्योति है। यहाँ भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती विराजमान है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। ये बहुत ही प्राचीन है। ये गौरैया के नाम से जाने जाते हैं। हाँ, माता गौरैया धाम के नाम से जाने जाते हैं। ये गौरैया का मेन मेमोरी है। मेन हाँ यही है। ये पूरा यही है, पर्ची में जाते पूरा। ये 5 पांडव है का है, समझ नहीं आता। हाँ 1952 के स्वामी मुक्तानंद जी महाराज जी ना, होकर यहाँ कार्यक्रम हो रही से 1952। हाँ, भागवत लिखा है ना, श्रीमद् भागवत गीता के जो यहाँ हो रही से कार्यक्रम 1952। हाँ 1952 में। बाबा बैद्यनाथ। जय महाकालेश्वर। उस समय जब साफ सुथरा रहता है ना मूर्ति, आप अच्छे से बारीकी से देखिए। होकर यहाँ गाना की शूटिंग भी यही हुई से। कौन से फिल्म के? ओ ये देरानी जेठानी वाले गाना है नहीं, पिक्चर वाली टीम आ रही ना, यही शूटिंग में भी से। ये 1000 ईस्वी वाला का है। ये यहाँ जो मूर्तियाँ ना 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच की मूर्तियाँ हैं पूरी यहाँ। संगवारी हो, जैसे कि आप सब जानते हो कि गिरधर संचालक चैनल के पूरा टीम हाँ चौरेल गांव आ है। गौरैया मेला काबर होते और गौरैया में का देवी देवता हाबे आप मला दिखाए के प्रयास करे हैं, और यहाँ के बारे में जानकारी लेबोन। यहाँ के पुजारी जो बहुत काफ़ी लंबा समय से यहाँ पूजा पाठ करत थे। तो बने रहो आप मन ये वीडियो में। दादाजी सबले पहले तो आप मन के गिरधर संचालक चैनल में हम स्वागत करत हन, और आपके शुभ नाम जानना चाहत हन। लीलाधर शर्मा। दादाजी आप मन हाँ यहाँ पूजा पाठ कब से करत हो? 2002 से। 2002 से। यहाँ के बारे में श्रद्धालु मन ला जानकारी दे के प्रयास करते हो, ताकि कई ऐसे व्यक्ति रहते जे मन हाँ
आ नहीं सके, लेकिन घर बैठे कहीं ना कहीं यूट्यूब के माध्यम से देखते। और गिरधर संचालक चैनल के अथक मेहनत प्रयास है कि हमारे छत्तीसगढ़ में जतिक धार्मिक स्थल है वहाँ के पौराणिक गाथा ला, इतिहास ला लोगन मन के बीच में परोसे के, ताकि आने वाले समय में श्रद्धालु मन के भीड़ बढ़ सके। तो श्रद्धालु मन ला का जानकारी देना चाहो गौरैया के? ये 11वीं शताब्दी का है ये मंदिर, और माघी पूर्णिमा बहुत बड़ा मेला भरा था यहाँ। हाँ, 5 दिन का मेला रहता। हाँ, और मनोकामना यहाँ भी जो भी श्रद्धालु आते ना, ओकर मनोकामना पूरा होते। दादाजी आप मन 20 साल से यहाँ पूजा पाठ करत हो, तो आप मन ला दादाजी आप मन ला कुछ आभास हो है यहाँ के? यहाँ के जो पानी है ना, जल है, जल अभिषेक करते नहीं, वो पूरा कहाँ जाते तो पता नहीं लगे। शिव जी के हाँ, ये प्रमाणित है। बताते कि 5 हार्स के मोटर भी चलावे। हाँ, तो वो पानी हाँ कहाँ जाते तो पता नहीं सोख लगे। देते कहीं के? हाँ, कहाँ जाते तो पता नहीं लगे। हाँ, दादाजी यहाँ जतिक श्रद्धालु आते ते मन बताते कि यहाँ आए के बाद शांति महसूस होते कहीं के। और गिरधर संचालक चैनल के पूरा टीम हाँ जब आई से तो कहीं ना कहीं हम कुछ अलग फील करे हैं। तो यहाँ के का मान्यता है ओला जानना चाहता। शिव मंदिर है और दुर्गा मंदिर है, दुर्गा माता के, जिनमें पूजा पाठ करते हैं, मनोकामना पूर्ण होते हैं। हाँ, तो कहीं ना कहीं पूरा तात्विक मंदिर हरे, तो बहुत पूरा प्राचीन मंदिर हरे। तो कतिक श्रद्धालु आते यहाँ ओला जानना चाहता है? 3 लाख करीब आदमी आते मेला भर। अच्छा। और 3 लाख से कम नहीं रहा है। तो यहाँ जगह तो एकदम नाजुक लगत रही, तो 3 लाख ला कैसे कवर करते आप मन? अब वो तो सब ऐसे है ना, अब वो तो आदमी के भीड़ रहते तो जगह कैसे भी हो जाते। हाँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद दादाजी आप मन हाँ अपन कीमती समय ला दान दे के गिरधर संचालक चैनल के माध्यम ले श्रद्धालु मन ला यहाँ के कुछ जानकारी बताए के प्रयास करे हो। और अवैया श्रद्धालु मन जे मन ये वीडियो ला देखा थे ओ मन ला का कहना चाहूँ? जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये जो हमारा गौरैया मंदिर है पुरातात्विक दृष्टि से भी बहुत ही प्राचीन है। और ये जो नदी के किनारे, नदी के तट पे जो बसा हुआ है, जो धार्मिक जो मंदिर है, तो मैं तो दर्शकों से और श्रद्धालुओं से यही कहना चाहूँगा कि वो भी जैसे दूसरे जगह मंदिरों में दर्शन के लिए जाते हैं, वैसे भी हमारे चौरेल ग्राम में स्थित गौरैया धाम के मंदिर में भी दर्शन के लिए आएँ। और जो उसकी जितनी भी मनोकामनाएं रहती हैं, सभी मनोकामनाएं गौरैया बाबा, माता और भगवान महादेव भोलेनाथ जो सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, आप सभी की भी मनोकामनाएं को पूर्ण करेंगे। धन्यवाद सर जी। जय गौरैया बाबा। जय माता दी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।